अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्रिटिकल पाथ, अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम के बारे में सीखेंगे। इस टेबल में जॉब्स के नेम दिए गए हैं A, B, C, D, E और F, और दूसरे कॉलम में इमीडिएट प्रीडिसेसर्स के बारे में बताया गया है। इससे नेक्स्ट कॉलम में जॉब ड्यूरेशन के बारे में बताया गया है, यानी जॉब्स के लिए जो एक्टिविटीज हैं ये कितना टाइम लेंगी कंप्लीट होने में, इसके बारे में बताया गया है। ऊपर दिए गए टेबल की मदद से ये नेटवर्क बनाया गया है। नोड 1 स्टार्टिंग नोड है। यहां से जॉब ए के लिए एक्टिविटी स्टार्ट की गई जो कि नोड 2 पर जाकर कंप्लीट हुई और इसका टाइम ड्यूरेशन है 10 डेज। नोड 1 से बी एक्टिविटी स्टार्ट की गई जिसका टाइम ड्यूरेशन है 3 और ये नोड 3 पर जाकर कंप्लीट होगी। बी एक्टिविटी का प्रीडिसेसर नहीं था। इट मींस दैट कि ये एक्टिविटी नोड 1 से स्टार्ट होगी और नोड 3 पर जाकर ये कंप्लीट हुई। नोड 2 से नोड 3 पर एक डमी एक्टिविटी बनाई गई है, एक्टिविटी जी, जिसका टाइम ड्यूरेशन 0 है क्योंकि एक्टिविटी सी के दो प्रीडिसेसर्स हैं ए और बी, इसलिए यहां पे डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराई गई है। नोड 3 से एक्टिविटी सी स्टार्ट होगी और नोड 5 पर जाकर कंप्लीट होगी। इसका टाइम ड्यूरेशन है 4 डेज। नोड 2 से नोड 4 पर एक्टिविटी डी वर्क करेगी, स्टार्ट होगी नोड 2 से, कंप्लीट होगी नोड 4 पर जाकर। इसका टाइम ड्यूरेशन है 7। ये एक्टिविटी उस वक्त स्टार्ट कर सकते हैं जब एक्टिविटी ए कंप्लीट हो जाए, तो फिर डी एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है। नोड 4 से एक्टिविटी ई स्टार्ट होगी जिसका टाइम ड्यूरेशन है 4। ये कंप्लीट होगी नोड 5 पर जाकर। एक्टिविटी ई उस वक्त तक स्टार्ट नहीं कर सकते जब तक डी एक्टिविटी कंप्लीट ना हो जाए। नोड 5 से एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे एफ जिसका टाइम ड्यूरेशन है 12। नोड 5 डिपेंड कर रहा है सी एक्टिविटी पर और ई एक्टिविटी पर। जब तक ये एक्टिविटीज कंप्लीट ना हो जाएं, नोड एफ पर एक्टिविटी स्टार्ट नहीं की जा सकती। एफ एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी नोड 6 पर जाकर। अब हम अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम के बारे में सीखते हैं। नोड 1 से एक्टिविटी ए का स्टार्ट किया गया तो नोड 1 पर अर्ली स्टार्ट टाइम इस एक्टिविटी का 0 होगा और अर्ली फिनिश टाइम 10 होगा, जैसा कि इस एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है। और ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी नोड 2 पर जाकर। नोड 1 से एक्टिविटी बी स्टार्ट की गई तो इसका अर्ली स्टार्ट टाइम 0 होगा क्योंकि नोड 1 स्टार्टिंग नोड है और अर्ली फिनिश टाइम इसका 3 है, जैसा कि बी एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन दिया गया है और ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी नोड 3 पर। नोड 2 से एक डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराई गई है, जैसा कि ऊपर डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जी एक डमी एक्टिविटी है जिसका टाइम ड्यूरेशन 0 है। डमी एक्टिविटी इंट्रोड्यूस कराई जाती हैं नेटवर्क कंप्लीट करने के लिए। एक्टिविटी ए का अर्ली फिनिश टाइम 10 था और यही अर्ली फिनिश टाइम इस डमी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम बन जाएगा और इसका अर्ली फिनिश टाइम 10 होगा क्योंकि इसका टाइम ड्यूरेशन डमी एक्टिविटी का 0 है। 0 + 10 10 और 10 इस डमी एक्टिविटी का अर्ली फिनिश टाइम होगा।
नोड 2 से डी एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है क्योंकि ये डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए पर। एक्टिविटी ए के कंप्लीट होने के बाद डी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। ए एक्टिविटी का अर्ली फिनिश टाइम 10 है जो कि डी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम बन जाएगा और डी एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन 7 है। 10 + 7 17 आ जाएगा जो कि डी एक्टिविटी का अर्ली फिनिश टाइम होगा और ये एक्टिविटी कंप्लीट होगी नोड 4 पर जाकर। नोड 3 से सी एक्टिविटी स्टार्ट की जाएगी जो कि डिपेंडेंट है बी एक्टिविटी पर और डमी एक्टिविटी पर। जब ये दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएं तो सी एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है। इनफैक्ट सी जो है डिपेंड कर रही है एक्टिविटी ए पर। जब ये कंप्लीट हो जाए तो नोड 2 से नोड 3 पर तो एक डमी एक्टिविटी हमने इंट्रोड्यूस करानी है। तो इस तरह से एक्टिविटी ए कंप्लीट होने के बाद सी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएगी और इसका अर्ली स्टार्ट टाइम जो कि जी एक्टिविटी का अर्ली फिनिश टाइम है 10, सी एक्टिविटी का अर्ली स्टार्ट टाइम होगा और सी एक्टिविटी का टाइम ड्यूरेशन 4 है और 4 ऐड कर देंगे 10 में तो इस तरह से अर्ली फिनिश टाइम सी एक्टिविटी का आएगा 14। नोड 5 पर सी एक्टिविटी कंप्लीट होगी और नोड 4 पर ई एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है जिसका अर्ली स्टार्ट टाइम है 17 जो कि अर्ली फिनिश टाइम है डी एक्टिविटी का और इसमें टाइम ड्यूरेशन ई एक्टिविटी का 4 ऐड करेंगे तो अर्ली फिनिश टाइम ई एक्टिविटी का आएगा 21। एक्टिविटी ई कंप्लीट होगी नोड 5 पर और एक्टिविटी सी कंप्लीट होगी नोड 5 पर। अब एफ एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है नोड 5 से। एफ एक्टिविटी डिपेंड कर रही है एक्टिविटी सी पर और एक्टिविटी ई पर। जब ये दोनों एक्टिविटीज कंप्लीट हो जाएं तो नोड 5 पर एफ एक्टिविटी स्टार्ट की जा सकती है जिसका अर्ली स्टार्ट टाइम है 21 और इसका टाइम ड्यूरेशन है 12 जिसको अर्ली स्टार्ट टाइम में ऐड करें तो अर्ली फिनिश टाइम इस एक्टिविटी का बनेगा 33 और ये नोड 6 पर जाकर कंप्लीट हो जाएगी। हमें चेक करना था कि क्रिटिकल पाथ इस नेटवर्क का क्या है। तो यहां से स्टार्ट करें ए डी ई और एफ। ये जो पाथ है ये लॉन्गेस्ट पाथ है इस नेटवर्क का और इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो है 33 डेज। तो यही क्रिटिकल पाथ होगा और ये जो पाथ है ए जी सी एफ इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बन रहा है 10 + 10 + 4 + 12 जो कि 26 के इक्वल है। और एक इसका पाथ है बी सी एफ जिसका टाइम ड्यूरेशन है 3 + 4 + 12 19 डेज। इस तरह से क्रिटिकल पाथ है ए डी ई एफ जिसका टाइम ड्यूरेशन है 33 डेज और ये लॉन्गेस्ट पाथ है इस नेटवर्क का। ये कहलाएगा क्रिटिकल पाथ। इस टेबल में यहाँ पर एक्टिविटी शो की गई हैं और इस कॉलम में अर्ली स्टार्ट टाइम और इस कॉलम में अर्ली फिनिश टाइम शो किया गया है इन एक्टिविटीज़ का। एक्टिविटी ए का अर्ली स्टार्ट टाइम है 0, अर्ली फिनिश टाइम है 10। एक्टिविटी बी का अर्ली स्टार्ट टाइम है 0 और अर्ली फिनिश टाइम है 3। एक्टिविटी सी का अर्ली स्टार्ट टाइम है 10, अर्ली फिनिश टाइम है 14। एक्टिविटी डी का अर्ली स्टार्ट टाइम है 10, अर्ली फिनिश टाइम है 17। एक्टिविटी ई का अर्ली स्टार्ट टाइम है 17 और अर्ली फिनिश टाइम है 21। और एक्टिविटी एफ का अर्ली स्टार्ट टाइम है 21 और अर्ली फिनिश टाइम है 33। इस तरह से हमने अर्ली स्टार्ट टाइम और अर्ली फिनिश टाइम की कैलकुलेशन की।